तो फाइनली एपिसोड 4 ने वांडाविजन टीवी सीरीज के ऑलमोस्ट सारे राज खोल दिए, जहां हमें अब ये पता चल चुका है कि आखिर पिछले 3 एपिसोड्स में चल क्या रहा था। एपिसोड 4 के रिकैप से पहले आप ये समझ ले कि जो कुछ भी हमने अब तक वांडाविजन टीवी सीरीज में देखा है वो सब वांडा की रियलिटी के अंदर हो रहा था, और हम एपिसोड 4 में बाहर यानी ओरिजिनल रियलिटी को देखने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो एक हॉस्पिटल में अपने माँ के कैंसर का इलाज करवाने आई होती है कि तभी थैनोस स्नैप कर देता है और मोनिका रैम्बो डस्ट बन जाती है। 5 साल बाद जब मोनिका रैम्बो हल्क की स्नैप से वापस जिंदा होती है तो अब उसकी मां मर चुकी होती है। अब मोनिका रैम्बो स्वॉर्ड की एजेंट होती है, तो वो जब स्वॉर्ड के ऑफिस में जाती है तो डायरेक्टर ट्रेलर मोनिका को एक केस पर भेजता है। फिर मोनिका केस को सोल्व करने के लिए वेस्ट व्यू टाउन जाती है, जहां उसे FBI ऑफिसर जेमी हू मिलता है। वैसे जेमी हू को हम पहले ही एंटमैन मूवी में देख चुके हैं। खैर वहां जाकर मोनिका को पता चलता है कि पूरा का पूरा वेस्ट व्यू टाउन अचानक गायब हो गया है, साथ ही पूरे टाउन के चारों ओर किसी तरह की एनर्जी शील्ड भी बन चुकी है। दरअसल ये वांडा की बबल रियलिटी है जिसमें वेस्ट व्यू टाउन पूरी तरह कैप्चर हो गया है। खैर फिर मोनिका एक ड्रोन को टाउन के अंदर भेजती है, और ये वही ड्रोन होता है जो एपिसोड 2 में वांडा को उसके घर के बाहर मिला था। अब आप यहाँ एक और चीज समझ ले कि जब भी कोई बाहर की चीज वांडा की रियलिटी में जाती है तो वो उस रियलिटी में ढल जाती है, और इसलिए जब हम इस ड्रोन को मोनिका के हाथों में देखते हैं तो ये मॉडर्न और हाई टेक होता है, लेकिन जब हम इसे वांडा की रियलिटी में देखते हैं तो ये ओल्ड हेलीकॉप्टर बन चुका होता है। लेकिन हाँ, ये अंदर भी कलरफुल ही होता है। खैर फिर मोनिका रैम्बो उस टाउन पर बनी हुई एनर्जी शील्ड को टच करती है, जिससे वो वांडा की रियलिटी में चली जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एपिसोड 2 और 3 में दिखने वाली जेरेडलिन कोई और नहीं बल्कि मोनिका रैम्बो ही होती है, जो वांडा की रियलिटी में फंस गई होती है। तो मोनिका के रियलिटी में जाने के बाद स्वॉर्ड टाउन के बाहर एक बेस बना लेती है और मोनिका को ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही स्वॉर्ड कुछ साइंटिस्ट को भी हायर करती है जो मोनिका को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे, जिनमें से डार्सी लुइस भी एक होती है। जहां डार्सी लुइस ये पता लगाती है कि टाउन के बाहर बनी एनर्जी शील्ड से लगातार CMBR रिड्यूस हो रहा है, और इस CMBR से कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी भी मिल रही है। और फिर डॉक्टर लुइस इन फ्रिक्वेंसी की मदद से ओल्ड टीवी में विजुअल ट्रांसफर करती है, जिसके बाद स्वॉर्ड ये देख पाता है कि वांडा की रियलिटी में आखिर चल क्या रहा है। साथ ही इन विजुअल की मदद से स्वॉर्ड वांडा की रियलिटी में दिखने वाले कैरेक्टर्स को भी आइडेंटिफाइड करता है, जिनमें से ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट करते हैं सिवाय एग्नेस को छोड़कर, क्योंकि यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि एग्नेस के फॉर्म के नीचे कोई बैच नहीं लगा होता, यानी स्वॉर्ड अभी तक एग्नेस को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्नेस ही वांडा से ये सब कुछ करवा रही होगी। अब यहाँ इस बोर्ड से डोर्टी का कैरेक्टर भी मिसिंग होता है, तो डोर्टी ही मेफिस्टो है। इस थ्योरी में अब और भी दम आ गया है। खैर अब बाहर डार्सी लुइस वांडा विजन पर नजर रखे हुए है, तो वहीं स्वॉर्ड एक एजेंट को नीचे सीवर की मदद से टाउन में भेजने की कोशिश करता है, और इसीलिए एपिसोड 2 के एंड में दिखने वाला ये आदमी जो बीकीपर के सूट में है, ये स्वॉर्ड का एजेंट ही होता है। और फिर हमें यही सीन स्वॉर्ड के एजेंट की तरफ से दिखता है। तो वहीं डार्सी लुइस रेडियो के थ्रू वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और ये सीन भी हम एपिसोड 2 में देख चुके हैं, जहां डोर्टी के हाथ में चोट लगती है और उसे खून निकलता है। तो अब अगर वांडा की रियलिटी में बाहर से आई हुई चीजें कलरफुल होती है, तो यहाँ डोर्टी का खून भी कलरफुल ही होता है। तो हो सकता है कि डोर्टी भी वांडा की रियलिटी में कहीं बाहर से आई हो। खैर फिर जब डार्सी लुइस एपिसोड 3 की फुटेज देख रही होती है, तो उसके टीवी स्क्रीन पर मोनिका और वांडा का ये सीन चल रहा होता है, लेकिन अचानक ये सीन कटकर एपिसोड एंड हो जाता है, और फिर तभी स्वॉर्ड बेस में एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, और ये अलार्म मोनिका के आने का होता है, क्योंकि वांडा ने मोनिका को रियलिटी से बाहर फेंक दिया होता है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि वो बाहर से आई होती है। लेकिन वांडा जब मोनिका को बाहर फेंक रही होती है तो ये सीन डार्सी लुइस टीवी पर नहीं देख पाती, और ये सीन 90.6 रेशो में होता है। साथ ही यहाँ वांडा को विजन एक पल के लिए डिस्ट्रॉयड दिखता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सीन वांडा की रियलिटी से नहीं बल्कि ओरिजिनल रियलिटी से बिलोंग करता है, यानी वांडा का मोनिका से ये पूछना कि वो कौन है और वोल्ट्रॉन के बारे में कैसे जानती है, ये सब वांडा की रियलिटी में नहीं बल्कि ओरिजिनल रियलिटी में हो रहा होता है, और इसलिए वांडा को विजन ऐसा दिखता है, क्योंकि ओरिजिनल रियलिटी में विजन कुछ ऐसा ही है। साथ ही जब बाहर की कुछ चीजें वांडा से इंटरैक्ट करती है तो हमें एक ग्लिच दिखता है, जैसे जब रेडियो से आवाज आती है, जब हेलीकॉप्टर वांडा को दिखता है, जब बीकीपर वांडा से मिलता है, और जब मोनिका अल्ट्रॉन के बारे में वांडा को बताती है। तो ये सब जब भी हुआ ये सीधे सीधे ओरिजिनल रियलिटी से कनेक्टेड था, और इसीलिए ये ग्लिच हमें देखने को मिले। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ कुछ देर बाद स्क्रीन रेशो दोबारा चेंज हो जाता है, यानी अब नेक्स्ट एपिसोड वांडा की रियलिटी में ही होगा। तो गाइस इस एपिसोड में हमें आगे की स्टोरी नहीं दिखाई गई, बल्कि इस एपिसोड में हमें ये बताया गया कि वांडा के अब तक के जितने भी सीन हमने देखे हैं वो सब वांडा की फेक रियलिटी में ही है। तो वहीं बाहर स्वॉर्ड वाले इस रियलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तो मोनिका भी बाहर आ गई है, तो शायद मोनिका अब डॉक्टर स्ट्रेंज से कांटेक्ट करे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वांडा अब बहुत खतरनाक हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बोर्ड पर एग्नेस और डोर्टी का ना होने का मतलब ये हो सकता है कि वो जो कुछ भी वांडा के साथ हो रहा है वो यही सब करवा रहे हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।